आप बचपन से सुनते आ रहे हो कि संसार एक माया है, माया में पड़ गया वो संसार के इस भवसागर में डूब गया। ये माया क्या है? माया का मतलब होता है हिप्नोटाइज, सम्मोहन, सम्मोहित हो जाना माया होती है। हिप्नोटाइज, आज हर जीव, हर मनुष्य यहाँ पर हिप्नोटाइज हो गया है इस माया से, और जन्म रहा है और मर रहा है, जन्म रहा है और मर रहा है। और ये माया ऐसी है जैसे भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि छल करने वालों में मैं जुआ हूं, यानी जुआ जिंदगी का प्रतीक है। जब जुआ खेलते हैं तो हारने वाला सोचता है कि इस बार हार गया, मैं जीत कर दिखाऊंगा, वो और बड़ी हार की तैयारी करता है। और जो जीत जाता है उसको लगता है कि मुझे कोई हरा नहीं सकता, वो भी और बड़ी हार की तैयारी करता है। जुआ यहां पर चलता रहता है, लेकिन लोग बदलते रहते हैं। ये संसार की माया यहां पर चलती रहती है और लोग बदलते रहते हैं, और लास्ट में सभी हारने वाले सिद्ध होते हैं, कोई यहां पर जीतता नहीं है। जीवन की पहली सांस से मनुष्य दौड़ना शुरू करता है और अंतिम सांस तक सब कुछ पाने के लिए दौड़ता है, और एक क्षण में जब मृत्यु आती है तो यहीं पर पड़ा पड़ाया रह जाता है। और वासनाओं की जो राख है, हमारी जो इच्छाएं हैं, वही बचती है, और वही इच्छा दोबारा जन्म बन जाती है, और फिर मनुष्य दोबारा जन्म लेकर पूरे जीवन दौड़ता है, और फिर लास्ट में मृत्यु आती है, और एक पल में जैसे ताश के पत्तों का बना घर बिखर जाता है, ऐसे ही यहाँ पर सब अपना बिखर जाता है। और मनुष्य माया में ऐसा पड़ गया है कि इस जन्म के अंदर हम गालियाँ देते हैं कि वो देश गलत है, वो देश गलत है, वो धर्म गलत है, वो परिवार गलत है, वो राज्य गलत है। और अगले जन्म में क्या करते हैं, हम दूसरे देश में जन्म ले लेते हैं और वहाँ से फिर बोलते हैं कि भारत देश गलत है, वो धर्म गलत है। हर बार देश, धर्म, परिवार बदल जाता है, और आप इस जन्म में दौड़ रहे हो, और अगले जन्म में मान लेते हैं कि आपको याददाश्त आ गई, या पिछले जन्म में आप दौड़े थे। आज अगर आपको वो परिवार याद आ जाए, आपने बहुत कुछ किया उस परिवार के लिए, और आज आप जाकर कहते हो कि मैं आपके ही परिवार का सदस्य था और ये सारी चीज़ें मैंने की है, तो वो लोग तुम्हें एक पल में धक्का देकर निकाल देंगे। वो कहेंगे कि हमारे पिताजी ने किया था, तुम कौन हो, अलग बिरादरी के हो, अलग परिवार के हो, तुम हो ही नहीं सकते। यानी तुम्हारा किया हुआ तुम्हारी औलाद भी अगले जन्म में नहीं मानती, और हर जन्म में आप ऐसे ही करके जाते हो इस संसार से, और फिर अगले जन्म में फिर जीरो से शुरुआत करते हो। अगर आज भगवान श्री कृष्ण आ जाए और कहे कि मैं भगवान श्री कृष्ण हूँ, तो आप में से कोई भी व्यक्ति नहीं मानेगा कि ये भगवान श्री कृष्ण है। कहेंगे कि भगवान श्री कृष्ण तो बहुत बड़े योद्धा थे, वो तो अवतार थे, वो तो परमात्मा थे। आप ऐसे ऐसे बहाने बनाओगे कि भगवान श्री कृष्ण की भी नहीं सुनोगे। और आज जो आप हो, आज जो कर रहे हो, आज से 2, 5, 10 जन्म बाद में आप कहोगे कि मैं वो हुआ करता था, तो लोग कहेंगे आपकी शक्ल देखो, वो व्यक्ति कैसा था, तुम क्या हो। यानी जो भी तुम कर रहे हो इस माया के अंदर पड़े हुए, इस निंद्रा के अंदर पड़े हुए, आप हिप्नोटाइज हो गए हो। हर बार आप नया जन्म लेते हो और फिर दौड़ते हो इसी सफलता के लिए, और लास्ट में सफलता का एक क्षण में ढेर लग जाता है। तो प्यारे सज्जनों, जो ये माया है, इस माया में जो मनुष्य हिप्नोटाइज हो गया है, सम्मोहित हो गया है, इससे जागे नहीं तो फिर अगले जन्म में नर्सरी से शुरुआत करनी पड़ेगी, फिर पढ़ाई, फिर आपकी शादी, फिर बच्चों की फीस भरनी, फिर पूरा जीवन दौड़ना, और लास्ट में खाली हाथ यहाँ इस संसार से जाना है। तो आप हिप्नोटाइज मत हो, इस माया में ना उलझे, और जागे। और जागने के लिए आपको अच्छे संतों की शरण में जाए, अच्छे शास्त्र पढ़े, ध्यान समाधि लगाए, और अपना चिंतन करे, और इस भाव सागर से अपनी नैया पार करे। परम गुरु राधेश्याम जी से जुड़ी ऐसी ही जन कल्याणकारी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, और मानव जाति के कल्याण के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।